स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना है तो हमें एनर्जी के अंदर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। मतलब कि अभी तक अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी भारत को वो है आपका फॉसिल फ्यूल की, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन सब से पूरा होता था और आज भी होता है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेजी से। आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है और इसी को देखते हुए यहां पर भारत को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। देखिए यहां पर भारत ने बातचीत स्टार्ट कर दिया है यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर के साथ, जिसके तहत आगे आने वाले समय में भारत इन दोनों देशों को मिलाकर टोटल मिलाकर लगभग 15 मिलियन टन का जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो सप्लाई कर सकता है। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर भारत को क्या फायदा होगा, जो यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं वहां की देश हैं उनको क्या फायदा होगा और भारत ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में क्या बड़ा कदम ले रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। कल सुबह 8 बजे से हमारे 3 लाइव यूपीएससी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको हर एक बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको चेकआउट के दौरान यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा इन सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलता है, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है ताकि वो पूरे जर्नी में आपके साथ रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए क्या है कि भारत और यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर के देशों के ऑफिशियल्स के बीच में अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में डिस्कशन ये किया गया कि कैसे भारत इन देशों को, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देश हैं 28 कंट्रीज हैं, फिर जो सिंगापुर हो गया, उनको हम कैसे यहां पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी सप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको आगे और भी बताऊंगा ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह क्या होता है, आगे चीजें हम देखेंगे। लेकिन यहां पर टोटल यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर का टोटल अगर हम देखें तो 15 मिलियन मेट्रिक टन का जो सप्लाई है वो भारत कर सकता है। अब इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा? देखो एक तो अगर हम सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और उसके बदले में हमें डॉलर्स तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर ये जो देश हैं यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, इनके पास टेक्नोलॉजी है, वो भारत के अंदर जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा यहां पर जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से बताया गया है और ये यहां पर भारत इसको पूरा कर सके, मतलब हम 15 मिलियन मेट्रिक टन का जो सप्लाई है ग्रीन हाइड्रोजन का वो हम कर सकें। इसको देखते हुए हो सकता है कि आपको एक बायलैटरल एग्रीमेंट देखने को मिले, मतलब इन देशों के साथ भारत का जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो देखने को मिल सकता है। अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में मैं आपको बता दूं बातचीत चल रही है कि 10 मिलियन मेट्रिक टन का सप्लाई किया जाएगा हर साल। देखिए मैं हर साल की बात कर रहा हूं कि हर साल भारत जो है लगभग 10 मिलियन मेट्रिक टन का जो ग्रीन हाइड्रोजन का सप्लाई है वो यूरोपियन यूनियन के देशों को करेगा। उसके बदले में भारत के अंदर प्रोजेक्ट्स आएंगे क्लीन एनर्जी से रिलेटेड और यहां पर ये यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। देखो यहां पर इसको भी समझिए होता क्या है। जैसे मान लो यूरोप के अंदर जर्मनी है, फ्रांस है, इन देशों ने क्या किया है, यहां पर कहा है कि हम अपना जो एनर्जी नीड्स हैं वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से लाएंगे। तो क्या होता है कि इनको अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा करना है। अब ये कमिटमेंट हो सकता है वो अपने देश के अंदर ही यहां पर प्लांट लगाकर कर लें या फिर दूसरे देशों में, जैसे भारत के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका प्रोडक्शन करवाकर अगर वो इंपोर्ट कराते हैं तो वो क्रेडिट उनको मिल जाएगा। यहां पर वो देश क्लेम कर सकते हैं कि हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें की हैं। फिर इसके अलावा यहां पर अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वो लोग 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हर साल ग्रीन अमोनिया ये मंगा सकते हैं। देखिए यहां पे क्या है ना कि ग्रीन अमोनिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे हाइड्रोजन में तो ये लगभग 1.5-2 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो गैस हो गया, राइट। तो गैस को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मतलब इतना आसान नहीं होता गैस को ट्रांसपोर्टेशन करना, कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है। तो क्यों ना हम इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ग्रीन अमोनिया जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसकी
सप्लाई करना आसान हो जाता है। तो इसी के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो डेरिवेटिव है ग्रीन अमोनिया, उसकी सप्लाई भारत करेगा एक प्रकार से। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बार बार आपसे आपके मन में हो सकता है आ रहा होगा वो है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, जैसे मान लो H2O है, ठीक है, ये वाटर हो गया। अब इसमें हमें अगर हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें उसको प्रोसेस के थ्रू गुजारना पड़ता है, मतलब कि अगेन हमें एनर्जी चाहिए होती है जिससे हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह जो पूरा प्रोसेस होता है उससे हमें हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन वो प्रोसेस करने में भी तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लो अगर वो एनर्जी अगर हम कोयले का लगा रहे हैं तो क्या फायदा हुआ, अगर हम कोयले का ही इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उससे जो धुआं निकलेगा कोयले से तो वो तो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ही कर रहा है। तो उस तरह के जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। फिर होता है कि मान लो अगर आप कोयले का इस्तेमाल कर भी रहे हो लेकिन आपने क्या किया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर दिया, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल का गैस एनवायरनमेंट में रिलीज होना था वो रिलीज ना होने के बजाय उसको आपने यहां पर दफना दिया किसी चीज में, ठीक है, उस पोल्यूशन को, गैस को, ठीक है। तो उस तरह के जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस से उसको हम कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन क्यों ना हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में जो अपने आप में ही क्लीन एनर्जी का सोर्स हो, जैसे कि मान लो सोलर पावर हो गया। सोलर पावर के माध्यम से अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि जो वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको गुजार रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन, तो उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर दूसरे चीजों से प्रोडक्शन होगा, कोयले से होगा, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। और भारत के पास क्या एडवांटेज है, हम सबको पता है कि भारत जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, तो सूरज जो है वो 365 डेज आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर डायरेक्टली जो सनलाइट होती है उससे हम क्लीन एनर्जी का सोर्स भारत के अंदर बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। चाहे टाइडल एनर्जी की बात करिए, विंड एनर्जी की बात करिए, तो ये जो नेचुरल एलिमेंट्स प्रेजेंट है भारत में, ये भारत के फेवर में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल ही मैं आपको बता दूं यहां पर ये कहा था कि 2050 तक 28 मिलियन टन का जो डिमांड है वो हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें 80% डिमांड अगेन ग्रीन हाइड्रोजन का ही होगा, ठीक है। ये तो समय बताएगा, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ज्यादातर देश दुनिया भर में अब वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, तो जो कंट्रीज हैं वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए हाइड्रोजन का डिमांड करने लगी हैं। और इसी की वजह से यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और पिछले साल यहां पर भारत ने कहा था कि मेजर ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टर वो बनना चाहता है, मतलब भारत हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। और लगभग इसी की वजह से हमने $2.1 बिलियन का जो इंसेंटिव प्लान है वो भी निकाला था। अब मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो लीड लिया जा रहा है जिन कंपनीज के द्वारा हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और अडानी एंटरप्राइज। ये जो कंपनीज हैं वो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं अभी जस्ट 5 से 7 जुलाई को भारत ने कंडक्ट किया था, होस्ट किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिसेंटली ये कहां पर कंडक्ट हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर कोशिश यही थी कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी के, पॉलिसी मेकिंग, एकेडमिया, इंडस्ट्री, इन सबको एक साथ लाया जाए और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको लेकर डिस्कशन की जाए। ये आप देख सकते हो, ये अभी 5 से 7 जो जुलाई चल रहा था, यहां पर ये सब कुछ कराया गया है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया ये भी ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और जो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ मिलकर ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है वो कंडक्ट कराया गया। और इसका मेन एम यही था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को सस्टेनेबल इकोसिस्टम के तौर पर देखा जाए। फिर इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, इस साल के शुरुआत में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन का मतलब यही है कि 2030 तक कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भारत में किया जाए। और इसीलिए जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था इस बार 2023 का, तो उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि 19,700 करोड़ का ये जो पूरा मिशन है वो भारत की जो इकोनॉमी है उसको ट्रांजिशन में
लाने की कोशिश करेगा। मतलब कि अभी हम जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, इंपोर्ट कराते हैं इतना सारा ऑयल वगैरह, और आप देख ही रहो अब हम रशिया से ज़्यादा कराने लग गए हैं, तो उसके ऊपर निर्भर ना होकर हम इंडिपेंडेंट बन सकें। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम है वो ये है कि देश भर में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा प्राइवेट सेक्टर से और सब कुछ मिलाकर, वो लगभग 8 लाख करोड़ का होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में। और सरकार यहाँ पर इंसेंटिव भी प्लान कर रही है, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगले 5 साल में ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाएगी, सरकार उनको यहाँ पर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेगी। और इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा देखा जाएगा, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्यों इतनी चर्चा हो रही है इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? नेसेंट हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।